5 ऐसे कारण आपको बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हार का स्वाद चखना पड़ेगा। चौथा और पांचवा वजह तो बहुत शानदार है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको जरूर सुनिएगा। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में अब न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की इन 5 वजहों से जीत पक्की हो चुकी है और सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को पीटते हुए भारतीय टीम फाइनल में जगह बनाने को बिल्कुल तैयार हो गई है। रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की वो कौन सी रणनीति है जिससे टीम इंडिया की जीत अब बिल्कुल सुनिश्चित हो गई है, एक एक करके आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार क्यों न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल में हार जो है वो पक्की हो गई है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप क्रिक रोस्ट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी इस फैमिली में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लीग स्टेजेस के जो 45 मुकाबले थे वो समाप्त हो गए हैं। भारतीय टीम एकमात्र टीम रही है जिसने 9 आउट ऑफ 9 यानी 9 के 9 मुकाबले जीतकर 18 अंकों के साथ में बिल्कुल नंबर 1 पायदान के साथ सेमीफाइनल में चली गई है। लेकिन अब बहुत सारे लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि भारतीय टीम के सामने जब न्यूजीलैंड की टीम की चुनौती होगी, डर लग रहा है न्यूजीलैंड से हम कहीं 2019 की तरह हार ना जाए। तो आप सबके लिए ये वीडियो है जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बार चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बार क्रिक रोस्ट पर भरोसा रखिए, न्यूजीलैंड की टीम की हार जो है वो तय है और उसके लिए मैं 5 ऐसे कारण आपको बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हार का स्वाद चखना पड़ेगा और टीम इंडिया जो है वो लगातार 10वीं जीत इस टूर्नामेंट में लेती हुई नजर आने वाली है। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिरकार वो कारण कौन कौन से हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लीग स्टेज में भारत ने ऑलरेडी न्यूजीलैंड को पराजित एक बार कर दिया है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ लीग स्टेज मैचेस खेलना और नॉकआउट मैचेस खेलना दोनों में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। लेकिन चूंकि अब इस बार भारतीय टीम थोड़ी अलग नजर आ रही है तो वो 5 कारण कौन से मैं बताता हूं। पहला कारण यह है कि टीम इंडिया ने इस पूरे वर्ल्ड कप में जिस तरीके से बल्लेबाजी करके दिखाई है, जिस तरीके से भारतीय टीम की बल्लेबाजी रही है, कारण नंबर 1 बता रहा हूं आपको कि बल्लेबाजी में हमारे पास सारे बल्लेबाज इन फॉर्म नजर आ रहे हैं। ओपनिंग में रोहित शर्मा ने शतकीय पारियां भी खेली हैं, हाफ सेंचुरीज भी लगाई हैं। जब जरूरत पड़ा इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ में आराम से खेलने का तो उन्होंने बिल्कुल टेस्ट मैच वाली बल्लेबाजी भी करके दिखाई है। बेहतरीन ढंग से बैटिंग करते नजर आए। शुरू में ही ओपोनेंट के हाथ से गेम को निकाल लेने की जो मादा है, क्षमता है, वो रोहित शर्मा नजर आ रहे हैं और रोहित शर्मा के साथ में शुभमन गिल भी उसी प्रकार के लय में धीरे धीरे अपने आप को लेकर के आते नजर आ रहे हैं। नंबर 3 पर विराट कोहली की जो बल्लेबाजी है वो कमाल नजर आ रही है। 4 पर श्रेयस अय्यर जो थोड़े फंसे फंसे लग रहे थे, पिछले 2-3 मैच से उन्होंने बेहतरीन काम किया है और नेदरलैंड्स के खिलाफ तो शतक लगा करके उन्होंने अपने आप को साबित भी कर दिया है। तो ये हो गए आपके नंबर 4 के बल्लेबाज। नंबर 5 पे अगर हम आते हैं तो केएल राहुल ने पहला मैच जिताया था जहां पर 97 बनाए थे, नॉट आउट गए थे। हार्दिक पांड्या की वजह से शतक नहीं हुआ था, लेकिन आखिरकार उन्होंने लीग मैच का समापन जो है 90 मुकाबले में शतक के साथ किया है। तो टॉप 5 हमारा बिल्कुल सॉलिड नजर आ रहा है। नंबर 6 की जहां तक बात है, हार्दिक पांड्या के जाने के बाद ये भूमिका यहां पर निभा रहे हैं सूर्य कुमार यादव, मिस्टर 360, जिनके बारे में हम सबको पता है अंतिम के 10 ओवर में अगर बल्लेबाजी का मौका उनको मिलेगा तो किस तरीके से वो जबरदस्त तरीके से प्रहार कर सकते हैं। तो नंबर 6 तक की बल्लेबाजी बिल्कुल सॉलिड, पहली कारण। अब दूसरी वजह बताता हूं आप लोगों को, दूसरा वजह जो है वो क्या है। दूसरा वजह जो है वो है भारत की शानदार गेंदबाजी। अब भारत की शानदार गेंदबाजी कैसे? भारतीय टीम में बुमराह, सिराज और शमी, ये जो तिकड़ी आपको नजर आती है, तिकड़ी के सामने अभी तक कोई भी टीम नहीं टिक रही है। इस तिकड़ी के सामने कोई भी टीम नहीं टिक रही है और इसीलिए ये तिकड़ी लगातार घातक होती चली जा रही है। और उसके साथ में डुओ जो है, स्पिन डुओ यानी रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव, ये दोनों जिस तरीके से साथ दे रहे हैं वो कमाल कर रहा है। और हमने सिर्फ 5 गेंदबाजी ऑप्शन के साथ में ही आधे से ज्यादा टूर्नामेंट खेल लिया है और सबको पराजित किया है। किसी भी टीम ने भारत के खिलाफ में 273 से ऊपर नहीं बनाया, और 273 बनाया भी था धर्मशाला में तो न्यूजीलैंड ने बनाया था, जिसको हमने चेज करके मैच जीत भी लिया था। यानी कि भारतीय गेंदबाजी के सामने सारी टीमें जो है चाय कम पानी नजर आ रही हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर लग रहा है कि यहां पर हालात जो है उनके खराब हैं। तो अब भारतीय टीम की गेंदबाजी भी बड़ी कमाल की रही है। बैटिंग शानदार है, बॉलिंग शानदार है, स्पिनर शानदार है, पेसर्स शानदार है। अब तीसरी वजह बताता हूं आपको कि क्यों भारतीय टीम जो है वो सेमीफाइनल जीतने की प्रबल दावेदार नजर आ रही। तीसरी वजह है न्यूजीलैंड की कमजोरी। अब न्यूजीलैंड कमजोरी, और चौथा और पांचवा वजह तो बहुत शानदार है। चौथा और पांचवा कारण मैं बताऊंगा भारत के बारे में फिर से, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको जरूर सुनिएगा। तो पहले तो आपको बता दूं कि आखिरकार जो तीसरी वजह है वो क्यों इतनी न्यूजीलैंड पर हम बात करते हैं। न्यूजीलैंड की कमजोरी क्या है?
न्यूजीलैंड की कमजोरी ये रही है कि उनके कप्तान पहले तो चोटिलों के टूर्नामेंट में आते हैं, उसके बाद वो कुछ मैचेस खेलते नहीं है। कप्तान टॉम लैथम होते हैं। टॉम लैथम जब जाते हैं, कप्तान विलियमसन आते हैं, टॉम लैथम का फॉर्म चला जाता है, उनकी बल्लेबाजी आई नहीं है। कॉनवे का प्रदर्शन जो है उस लायक हो नहीं रहा है। एकमात्र रचिन रविंद्रा और फिर विलियमसन जब बैटिंग कर रहे हैं और डैरल मिचेल, इन तीनों ने ही टीम की बल्लेबाजी का भार संभाल रखा है। और अगर इनमें से एक आधा प्लेयर जल्दी निपट जाता है तो फिर टीम के लिए बहुत ही मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। उसके साथ ही साथ इनकी टीम में एक और चीज है कि मैट हेनरी 2019 की जो टीम थी, अगर उससे आप डर रहे हैं तो 2019 की टीम में जो लॉकी फर्गुसन का पेस था, यंग थे 4 साल पहले और अलग बात थी, मैट हेनरी, ये सब आपको परेशान कर रहे थे। लेकिन उस मुकाबले की बात करें, ट्रेंट बोल्ट वहां पर जो थोड़े से और यंग थे। ट्रेंट बोल्ट का परफॉर्मेंस भी इस वर्ल्ड कप में थोड़ा डिप किया है। लास्ट मैच में हालांकि उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन फिर भी बड़ी टीमों के खिलाफ में वो परफॉर्मेंस उनका निकल करके नहीं आ रहा है। टीम सऊदी बिल्कुल बुझे बुझे से नजर आ रहे हैं। तो इनकी टीम में टोटल भार जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 गेंदबाजों पर है, एक पेसर में ट्रेंट बोल्ट के ऊपर में, स्पिनर में मिचेल सैंटनर के ऊपर में। और यही 2 गेंदबाजों को अगर आपने खेल लिया तो बाकी गेंदबाज आपके लिए रन देकर के जाने वाले हैं, आपके लिए रन लुटाने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ा अवसर यहां पर है। और न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उनके पास में 2019 की जो टीम थी और जो 2023 की टीम है, इसमें बहुत सारा परिवर्तन हो चुका है। और ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम वो डेंजरस टीम नजर नहीं आ रही है जो कि 2019 में थी और अभी आपको 23 में नजर आ रही हो, ऐसा नहीं है। और भारतीय टीम ने जिस तरह से उनको हराया था वो भी दिमाग में उनके चल रहा होगा। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट क्या नजर आ रहा है आपको वो मैं बताता हूं। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा जिस तरीके से कर रहे हैं, ये भारत के लिए धोनी ने 2011 में किया था, 2007 में किया था। लेकिन जो कप्तानी आपको वर्ल्ड कप के इस तरीके के टूर्नामेंट में आप देखेंगे जो हो रहा है, वहां अगर बात करें वो कप्तानी रोहित शर्मा ने की है। चाहे फील्डिंग की सजावट की बात आप कर लें, गेंदबाजों को रोटेट करने की बात करें, आप याद करें वो मुकाबला जहां पर कि शमी को खेलने का मौका मिला था, विकेट नहीं मिल रहा था और सिराज जब आए गेंदबाजी करने के लिए, वहां पर उन्होंने फटाफट जो है वो हटाया वहां गेंदबाजी के मोर्चे पर से। और उसके बाद शमी आते हैं, गेंदबाजी करते हैं, विकेट निकालते हैं। अगेंस्ट इंग्लैंड भी अगर आप देख लें तो जिस तरीके की गेंदबाजी करके दिखाया शमी ने, उनको रोटेट करके लाए हैं। जो बुमराह, शमी, सिराज को कैसे इस्तेमाल करना है, फील्ड प्लेसमेंट कैसे लगानी है, कहां पर कौन गेंदबाज को यूज करना है, कब कुलदीप को लाना है, कब जड्डू को बॉलिंग करवानी है, किस छोर से करवानी है, पूरे तरीके से बल्लेबाजी को एक साइड में रखते हैं और कप्तानी को एक साइड में रखते हैं और मैदान पर खुद भी शानदार फील्डिंग कर रहे हैं। तो रोहित की जो कप्तानी रही है वो एक तरफा मैच को कई बार 30% 20% तो पहले ही आपकी तरफ एज लेकर के आती है जो कप्तानी कर रहे हैं, जिस तरह से मनोबल उनका है। और इसीलिए रोहित की कप्तानी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है भारत के न्यूजीलैंड के खिलाफ में एक आसान जीत मिलने की तरफ, जो कि मिलता हुआ नजर आने वाला है। अब आते हैं आपको आखिरी वो कारण, जो 5वां कारण मैं बता रहा था, वो आखिरी कारण क्या है जिसकी वजह से भारतीय टीम के लिए वारे न्यारे होने वाले हैं और सेमीफाइनल में एक और मुश्किल जो है वो न्यूजीलैंड के खड़ी होने वाली, न्यूजीलैंड के लिए हमारे लिए अच्छी चांसेस हैं। वो है, आपके लिए बता दूं, वानखेड़े का मैदान, जहां पर कि सेमीफाइनल नंबर 1 15 तारीख को होने वाला है। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये 5वां कारण की बहुत खास है, क्योंकि आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि वानखेड़े के मैदान पर भारतीय टीम के रोहित शर्मा का ये होम ग्राउंड है। मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हैं, इस ग्राउंड को बहुत करीब से जानते हैं। दूसरी चीज, बुमराह इसी जगह गेंदबाजी करते रहे मुंबई इंडियंस के लिए। तीसरा, 2 और खिलाड़ियों का ये होम ग्राउंड है, श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव का। श्रेयस अय्यर को अगर आप देखेंगे तो इस वानखेड़े के पिच से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, यहाँ के बाउंस को अच्छे से परखते हैं, समझते हैं। और एक और बात यहां बताना चाहता हूं कि श्रेयस अय्यर अभी हालिया दिनों में लगातार फॉर्म में है, तो उनकी जो शॉर्ट पिच की परेशानी थी वो भी निकल गई है, इस ग्राउंड को अच्छे से समझते भी हैं, फॉर्म भी है, तो वो भी एक कारण बन रहा है। और सूर्य कुमार यादव भी जबरदस्त बैट्समैन हैं और यहां पर आईपीएल में लगभग 7 मैच 8 मैच तो हर साल खेलते ही हैं, तो ये उनके लिए होम ग्राउंड है, यहां पर खेलते हैं, यहीं से आते भी हैं। तो वानखेड़े में खूब सारा मैचेस डोमेस्टिक में भी उन्होंने खेला हुआ है, तो पूरा अनुभव यहाँ के पेस का, बाउंस का है, डायमेंशंस जो होते हैं उसका उनको पता है किस तरफ मारना है शॉट। और यहां पर अगर नंबर 6 पर बल्लेबाजी सूर्य कुमार यादव की आएगी तो वो कहीं ना कहीं सामने वाले अपोनेंट के लिए मुश्किल खड़ा कर देंगे। और जब तक सूर्या की बॉलिंग आएगी, बैटिंग आएगी, तब तक मिचेल सैंटनर जैसे गेंदबाज की जो गेंदबाजी है वो खत्म हो चुकी होगी। तो ऐसे में आपके पास प्रॉपर एक स्पिनर जो है वो नहीं है। रचिन रविंद्रा भी आपके ऑलराउंडर हैं, बैटिंग ऑलराउंडर हैं, ग्लेन फिलिप्स भी बैटिंग ऑलराउंडर हैं, लेकिन उस समय तक जब वो बैटिंग करने आएंगे 35वें 38वें ओवर में, तो क्या आप रचिन रविंद्रा से बॉलिंग कराओगे, ये सवाल है। तो सूर्य कुमार यादव वहां पर प्रभावित करते नजर आएंगे। तो वानखेड़े के मैदान पर पहले बैटिंग कीजिए, बड़ा स्कोर लगाइए, उसके बाद न्यूजीलैंड को शाम, ढलती शाम में जो है आपने बॉलर से परेशान करवाई, 2-3 विकेट ऊपर से गए, तो टीम इंडिया का मैच हो जाएगा। अगर आप टॉस हार भी जाते हैं और बाद में बैटिंग मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर जो है आप चेज भी बड़े आसानी से कर सकते हो। लेकिन सेमीफाइनल का एक दबाव अलग होता है, तो टॉस जीतिए, पहले बैटिंग कर लीजिए। तो ये वो 5 वजह मैंने आपको बताई हैं जो मुझे लगता है कि शायद
आप लोगों को भी यही लग रहा होगा कि ये 5 वजह भारत के सेमीफाइनल में जीत के सहायक हो सकते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, 5 वजह क्या था। पहला वजह था भारत की शानदार बल्लेबाजी, दूसरी वजह भारत की शानदार गेंदबाजी, तीसरी वजह न्यूजीलैंड की कमजोरी, चौथी वजह रोहित शर्मा की जो है वो कप्तानी, और पांचवी वजह जो है वो है वानखेड़े का मैदान। आप इन 5 वजहों से सहमत हैं या नहीं है, आप कमेंट में बताइएगा। आप कुछ अगर और सोचते हैं तो आप जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और हाँ, चैनल पर अगर आप नए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो सकते हैं। और आपके साथ मुलाकात होती है फिर से शाम में अपने स्पेशल शो के साथ, शाम 7 बजे। चूंकि मैच आज नहीं है तो शाम 7 बजे हमारे स्पेशल शो पर जुड़ना ना भूलिए। क्रिक रोस्ट के साथ शाम 7 बजे जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।